गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय वयं नमः। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको गणेश महाचतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गणेश जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, प्रसन्न रहें तथा रिद्धि सिद्धि और नवनिधि की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इस चतुर्थी को महाचतुर्थी कहा जाता है। इस चतुर्थी के दिन सभी लोग अपने अपने घरों में भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं तथा प्रतिदिन सुबह शाम उनका पूजन करके आरती करते हैं। और कुछ लोग गणेश जी को जो है निरंतर 11 दिनों के लिए स्थापित करते हैं, वहीं कुछ भक्तजन 1 दिन के लिए स्थापित करते हैं, वहीं कुछ भक्तजन 3 दिन के लिए और 5 दिन या 7 दिन के लिए भी स्थापित करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार और अपनी परंपरा के अनुसार आप भगवान जी की स्थापना करें तथा गणेश जी का श्रद्धा और भक्ति के साथ, भावना के साथ पूजन करें। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि कलौ चंडी विनायको, अर्थात कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले तथा समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले यदि कोई देवी देवता है तो वो चंडी यानी दुर्गा और गणेश जी। इसलिए गणेश जी का पूजन करना सबसे कल्याणकारी माना जाता है तथा समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश जी को कहा गया है। गणेश जी को मंगलकर्ता कहा जाता है, विघ्नहर्ता कहा जाता है। इसी के साथ प्रत्येक कार्यों की शुरुआत भगवान गणेश जी के पूजन से ही आरंभ होती है। इसलिए सभी भक्त जनों को गणेश जी की पूजा आराधना इन दिनों में अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का जो प्रागट्य हुआ था उस दिन से लेकर के आपको निरंतर 11 दिनों तक यानी अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। और इसमें पार्थिव गणेश की विशेष पूजा का विधान है। पार्थिव गणेश का अर्थ होता है मिट्टी या गोबर से बने हुए गणेश जी की स्थापना की जाती है और उनका पूजन अर्चन करके और उनको विसर्जन किया जाता है। यदि आपके यहाँ धातु के गणेश जी है, जैसे आप पीतल, तांबा, पंचधातु, अष्टधातु, सोना, चांदी या अन्य कोई भी पवित्र धातु के यदि गणेश जी है तो उनको भी आप स्थापित करके और निरंतर पूजन कर सकते हैं। लेकिन धातु के गणेश जी विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप पार्थिव गणेश की स्थापना करने जा रहे हैं, जैसे मिट्टी के गणेश हो या फिर गोबर के गणेश हो, तो उनका विसर्जन आपको करना चाहिए। तो इस बार गणेश चतुर्थी का जो महापर्व है वो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो कि इस बार 22 अगस्त 2020 शनिवार को है। और इस दिन श्री गणेश जी की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो प्रातः काल पहला मुहूर्त 7:30 बजे से प्रारंभ होकर के 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद दूसरा जो मुहूर्त होगा दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक रहेगा। इसी के बीच में अभिजीत मुहूर्त आएगा, जो कि दोपहर 11:30 बजे से लेकर के 12:30 तक यानी 1 घंटे का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसी समय पर भगवान गणेश जी का प्रागट्य हुआ था। इसके बाद जो अगला मुहूर्त प्रारंभ होगा वो शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद रात को 9 बजे से लेकर के 1:30 रात्रि तक आप गणेश जी की स्थापना करके उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना करने के लिए अपने घर के पूजा स्थल पर या फिर पूर्व या उत्तर दिशा में आप एक चौकी या फिर पटा लगा करके और उसके नीचे एक स्वस्तिक बना करके लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछा करके आपको गौरी गणेश की सबसे पहले सुपारी के रूप में स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद आपको चावल की ढेरी मध्य में लगा करके पार्थिव गणेश की स्थापना करनी चाहिए और गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ यानी दाहिने हाथ की तरफ आपको गेहूं की ढेरी लगा करके एक
तांबे के लोटे में या मिट्टी के कलश में या अन्य कलश में आपको जल भर करके उसके ऊपर मोली यानी कलावा बांधने के बाद आम का पत्ता रख करके आपको नारियल रख करके और कलश की स्थापना करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको गौरी गणेश जो सुपारी के आपने 2 बनाए हैं उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद आपको मुख्य गणेश का पूजन और कलश का पूजन करना चाहिए तथा आपको गणेश जी की आरती करना चाहिए और गणेश जन्म की कथा भी आपको अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को गणेश चतुर्थी के दिन तो सुनना ही चाहिए, लेकिन अन्य दिनों में चूंकि गणेश जी के ही ये दिन होते हैं इसलिए अन्य दिनों में भी गणेश जी के जन्म की कथा सुनने का महत्वपूर्ण जो है फल प्राप्त होता है। जब आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं तो उनको मोदक और दुर्वा अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। गुड़ से बने लड्डू या फिर मोदक का भोग उनको लगाया जाता है या फिर आप बेसन के लड्डू का भोग भी उनको लगा सकते हैं तथा प्रत्येक दिन आपको सुबह शाम भोग लगा करके उनकी आरती पूजा एक निर्धारित समय पर करना चाहिए, जिससे आपके घर में परिवार में सुख रहेगा, शांति रहेगी, वैभव आएगा और रिद्धि सिद्धि के साथ में 9 दिन की भरपूर कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। इस प्रकार आप गणेश जी की पूजा अर्चना करें और धर्म ग्रंथों में पुराणों में जो गणेश जी के प्रागट्य के विषय में कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहा जाता है और इस दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सोना, तांबा, चांदी, मिट्टी या गोबर के गणेश जी की मूर्ति बना करके उनकी स्थापना सर्वप्रथम की जाती है तथा मोदक का उनको भोग लगाया जाता है और दुर्वा उनको चढ़ाई जाती है। हरे रंग की 21 दुर्वा चढ़ाने का विशेष विधान है और उसके बाद लड्डुओं का भोग लगा करके उनकी आरती पूजा की जाती है तथा ब्राह्मण को दान दक्षिणा प्रदान करके मोदक का दान भी किया जाता है। इस कथा में जो बताया गया है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है कि माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों हिमालय पर्वत पर बैठे हुए थे। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हम भोगवती में जाकर के अभी स्नान करके आते हैं। भोलेनाथ माता पार्वती को इस प्रकार कह करके जो है स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। इधर माता पार्वती जो है वहां पर अपने शरीर का मेल निकालते हुए और उससे एक पुतले का निर्माण कर देते हैं और माता पार्वती उस पुतले के अंदर जो है प्राण समाहित कर देती है और उसके बाद उस पुतले को उन्होंने सजीव कर दिया और कहा कि तुम्हारा नाम आज से गणेश होगा और उसके बाद उस पुत्र को जो है अपना पुत्र मान लेती है और उसको हाथ में मुद्गर दे दिया जाता है तथा आज्ञा देती है कि हे बेटा, आज से तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश रहेगा, सदैव मेरी रक्षा और सुरक्षा के लिए तुम तैनात रहोगे। अभी मैं स्नान करने के लिए अपने स्नान गृह में प्रवेश कर रही हूँ, तुम द्वार पर बैठ करके सुरक्षा करना। यदि कोई भी व्यक्ति इस द्वार से अंदर आने का जो है प्रयास करे तो तुम उनको रोक देना, यानी द्वार से अंदर किसी को भी मत आने देना, क्योंकि अभी मैं अपने स्नान गृह में स्नान कर रही हूँ। माता की आज्ञा को स्वीकार करके गणेश जी जो है द्वार पर बैठ जाते हैं। इसके बाद भोगवती से स्नान करके जब महादेव जी वहां पर आते हैं तो पार्वती जी के पास अंदर जाने लगते हैं, तो उस बालक ने महादेव जी को रोक दिया। महादेव जी ने अपने अपमान को मान करके कुपित होकर के उस बालक का मस्तक धड़ से काट दिया और स्वयं भीतर चले गए। पार्वती जी ने शंकर जी की मुखाकृति देख करके समझा कि कदाचित मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया है या भोजन में विलंब हो गया है, इसलिए भोलेनाथ इतने कुपित हो गए हैं। इसलिए तुरंत भोजन तैयार करके भोले बाबा के सामने उन्होंने थाली लगा दी और भोजन परोस दिया और उसके बाद महादेव जी को भोजन के लिए तुरंत स्थान पर बैठाया। शंकर जी ने आकर देखा तो पार्वती जी ने 2 थालियां लगाई है। तो महादेव जी ने पूछा कि एक थाली तो मेरे लिए लगाई है, दूसरी थाली तुमने किसके लिए लगाई है? पार्वती जी ने कहा कि मेरा पुत्र गणेश है, उसके लिए जो बाहर द्वार पर बैठा हुआ है उसके लिए एक भोजन की थाली मैंने तैयार की है। यह सुनकर के भोलेनाथ ने कहा कि मैंने तो उसका सिर काट दिया है
और शिव जी की बात से पार्वती जी बहुत व्याकुल हो गई, दुखी हो गई और रोने लगी, चिंता करने लगी, जोर जोर से रुदन करने लगी, क्योंकि मां को अपने पुत्र का यह दुख सहन नहीं हो पा रहा था और माता पार्वती बहुत दुखी हो गई। भोलेनाथ भी बड़े चिंता में पड़ गए। तुरंत अपने गणों को बुलाया और आदेश दिया कि आज इसी समय जाओ, जहां पर भी जो प्राणी आपको मिले उसका मुख काट करके तुरंत ले आना। जो भी सबसे पहले प्राणी जन्मा हो या आज के दिन उसका प्रागट्य हुआ हो, ऐसे प्राणी का मुख तुरंत लेकर के हमारे समीप उपस्थित हो जाओ। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा को स्वीकार करके भगवान भोले बाबा के गण तुरंत जाते हैं और जैसे ही निकलते हैं तो एक हथिनी ने बच्चा दिया था और हाथी के बच्चे का मस्तक काट करके और शिव जी के गण तुरंत उपस्थित हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ गणेश जी के मस्तक के रूप में वह हाथी का जो है मस्तक लगा देते हैं। उसके बाद एक जल का छींटा मारते ही वह बालक जीवित हो उठता है तथा भगवान भोलेनाथ को वह बालक प्रणाम करता है और भगवान भोलेनाथ से वह क्षमा प्रार्थना करता है कि हे पिताश्री, आज मैंने आपकी आज्ञा की अवहेलना करके और आपका अपमान करके बड़ा अपराध किया है, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं माता की आज्ञा को पा करके उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए द्वार पर बैठा हुआ था, लेकिन अचानक मुझे पता नहीं था कि आप ही मेरे पिता हैं। क्योंकि मैंने आपका अपमान किया है, इसलिए कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। उसके बाद पिता महादेव जी ने गणेश जी को क्षमा कर दिया और कहा कि बेटा, आज से तुम जो है गणेश के रूप में संपूर्ण संसार में विख्यात होगे और तुम्हारा नाम विघ्नहर्ता होगा, मंगल करता होगा और भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारा विशेष उत्सव मनाया जाएगा और इसे गणेश महाचतुर्थी के रूप में माना जाएगा तथा सभी भक्त जब भी किसी शुभ कार्य का आरंभ करेंगे तो सबसे पहले तुम्हारा ही पूजन होगा। इस प्रकार गणेश जी को जो है प्रथम पूज्य भगवान भोलेनाथ ने घोषित कर दिया। उसके बाद समस्त देवताओं को बुला करके और एक बैठक का आयोजन किया और उसमें भी जो है गणेश जी को ही प्रथम पूज्य समस्त देवताओं ने घोषित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है और गणेश जी की प्रथम पूजा करने से सारे कार्यों की जो भी बाधाएं होती है, संकट होते हैं, कष्ट होते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गणेश जी को मंगलकर्ता कहा गया है, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है और गणेश जी की प्रथम पूजा करने से प्रत्येक कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें भी जो है गणेश जी का पूजन अर्चन करके उनकी आराधना करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए। गणेश जी विद्या के दाता हैं, गणेश जी बुद्धि के दाता है। शीघ्र विवाह यदि आप चाहते हैं तो गणेश जी का आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में धन प्राप्ति चाहते हैं तो गणेश जी का आपको पूजन करना चाहिए तथा आप अपने जीवन के समस्त कष्ट और संकट का निवारण करना चाहते हैं तो गणेश जी का पूजन आपको करना चाहिए। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय।
भक्तजनों, हमने आपको श्री गणेश जी के प्रागट्य की यानी गणेश जी के अवतरण की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाई है। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को कथा की दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। जो भी आपकी श्रद्धा हो, 101 रुपए, 151 रुपए, 500 रुपए, 1100 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप हमें दक्षिणा के रूप में अवश्य ही प्रदान करें, जिससे कथा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाएगा। क्योंकि कथा के बाद यदि दक्षिणा प्रदान करेंगे तो आपको पूरा पूरा फल आपको कथा का प्राप्त होगा तथा गणेश जी की अपार और भरपूर कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहेगी। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।